अपनी बात रखने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2027 के आगामी चुनाव को लेकर कमर कस ली है और अखिलेश यादव के नोएडा दादरी के मेहर भोज डिग्री कॉलेज मैदान पहुंच गए। जनसभा को संबोधित करेंगे और इसे सपा के 2027 विधानसभा चुनाव अभियान का आगाज माना जा रहा है। सपा की चुनावी तैयारियों को लेकर के देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर में इस वक्त सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, इसके साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उसी तर्ज पर आज गौतम बुद्ध नगर के दादरी में सपा के मुखिया अखिलेश यादव का आगमन होने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो काफ़ी तेज हो गई हैं और जैसा कि पूरे रास्ते में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज मेहर भोज डिग्री कॉलेज में उनका एक कार्यक्रम है, उससे पहले पूरी रोड पर जो है इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, वो आपको नज़र आ रहे होंगे। दूर दूर तक जो है वही पोस्टर बैनर आपको दिख रहे होंगे जिसमें समाजवादी पार्टी के तमाम जो स्थानीय नेता हैं उनकी तस्वीरें भी नज़र आ रही होंगी। इसमें लिखा हुआ है आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इसके साथ ही देखिए समानता भाईचारा रैली जो है आज समाजवादी पार्टी करने वाली है और इस रैली के जरिए ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का शंखनाद जो है वो आज इसी मेहर भोज डिग्री कॉलेज से जो है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करने वाले हैं। और इसके साथ ही देखिए पीडीए और साथ ही अगर हम गुज्जर समाज के वोटर्स की बात करें तो उनको साधने की कोशिश भी समाजवादी पार्टी यहाँ पर करती हुई नजर आएगी, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि विपक्ष के जो नेता हैं वो गौतम बुद्ध नगर आने से कतराते थे, नोएडा आने से कहीं उनकी कुर्सी ना चली जाए, कुर्सी के भय से नोएडा का विकास नहीं किया है। इस तरह की तमाम बातें जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज ठीक उसके एक दिन बाद अखिलेश यादव का गौतम बुद्ध नगर आना और समानता भाईचारा रैली को संबोधित करना, ये माना जा रहा है कि रैली जो है बार पलटवार यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव 2027 के मद्देनज़र भी इस रैली को खास माना जा रहा है। और इसी की वजह से इस पूरे एरिया में जगह जगह पर अखिलेश यादव के बैनर पोस्टर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इसका कितना फ़ायदा जो है, इस रैली का फ़ायदा समाजवादी पार्टी को होता है। कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दादरी, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में मेहर भोज डिग्री कॉलेज में आज समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रही है। इसी कड़ी में देखिए पूरे ढोल और इसके साथ ताशों के साथ में वो कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत कार्यकर्ताओं ने, स्थानीय नेताओं ने कर दी है, क्योंकि 32 जिलों की जो भीड़ है कार्यकर्ताओं की वो आज इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रही है। और देखिए जो बुजुर्ग कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, वो गीतों के माध्यम से समाजवादी पार्टी और मुलायम जी का जो समय था उसकी गाथा यहाँ पर सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने समानता भाईचारा रैली का आयोजन किया है। आखिरकार उद्देश्य क्या, मैसेज क्या देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आज इस ऐतिहासिक मैदान पर बहुत ही शानदार रैली करने जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी पीडीए को आगे बढ़ाना चाहती है और जब पीडीए की सरकार आएगी हर चेहरे पे खुशी आएगी और जो प्रदेश में अराजकता है, प्रदेश का हाल खराब है, यहाँ पर सुधार होगा, बदलाव की बार आएगी और 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लग रहा है कि डर था अखिलेश जी को सत्ता जाने का, इसलिए नोएडा ग्रेटर नोएडा नहीं आते। देखिए मैं फिर कहना चाहता हूँ कि समाजवादी लहर चल रही है और इसका आगाज नोएडा से हो चुका है। समता, समानता, संप्रभुता की समाजवादी पार्टी है और निश्चित तौर पर नोएडा के लोग मन बना चुके हैं। दलित, पिछड़ा, हर वर्ग के लोग अब ऐतिहासिक मतों से 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये जुल्मी आताताइयों की अब राज चलने वाला नहीं है। जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झड़ना होगा, पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा। जीरो टॉलरेंस की राजनीति पर जो योगी सरकार है वो काम कर रही है, ऐसा उनका कहना है। अखिलेश यादव, कहीं आपको जीरो टॉलरेंस मालूम पड़ता है? पेट्रोल पंपों पे चले जाओ, गैस की एजेंसी पे चले जाओ, रोड पे चले जाओ, निर्दोष लोगों के लिए झूठे इनकाउंटर कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। ये
कल की रैली में आपने देखा होगा सब सरकारी नौकर थे और आज ये ओरिजिनल है, ये जनता आज ओरिजिनल है। कल जितने भी थे, कोई डॉक्टर थे, टीचर थे, आया लोग थे, सब सरकारी लोगों को बुला के और उसके बाद एक नाटक कर दिया कि मोबाइल की फ्लैश खोलो, उद्घाटन हो गया। लगता है कि समानता की बात जो करती है समाजवादी पार्टी, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है सपा। मैं सबसे पहले तो एक बात ये कहना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए जो भाषा का कल उन्होंने नोएडा के अंदर इस्तेमाल किया है। क्या कहा उन्होंने, क्या बुरा लगा? उन्होंने ये कहा कि जब सपा की सरकार थी, सपा का एटीएम था नोएडा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, सपा का एटीएम नोएडा नहीं था, बल्कि पूरे 10 साल के अंदर आपने हिंदुस्तान को अपना लूट का एटीएम बना दिया है। और आपकी भाषा एक अच्छी भाषा होनी चाहिए थी, मगर आप भाषा का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं और आपने देश को विश्वास में लेने के बजाय अविश्वास पर ले दिया, क्योंकि आपने पार्लियामेंट के अंदर और राज्यसभा के अंदर कहा कि जो स्थिति कोरोना की थी उसके लिए तैयार है। अगर आप ये कहते हैं न तेल में आपको परेशानी होगी, न डीजल की परेशानी होगी, न गैस की परेशानी होगी, तो आपकी बात से जनता विश्वास करती और पूरी तरीके से शहर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक माहौल बढ़िया बना रहता। मगर आप बिल्कुल सही बात नहीं कर पा रहे हैं और बर्बाद कर दिया, बीजेपी ने बर्बाद कर दिया भारत देश में। बेरोजगारी के यातनाओं में नौजवानों को झोंकने का काम किया उत्तर प्रदेश की सरकार, और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। तो इसी को लेकर के हमारे संवाददाता आंचल यादव ने समाजवादी पार्टी नेता राजकुमार भाटी से भी खास बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना था इस दौरान, सुनवाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी हमारे साथ में है। राजकुमार जी, 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद आज से होने जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव गुर्जर समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये जो आज रैली चल रही है यहाँ दादरी में मीर भोज पीजी कॉलेज में, ये समाजवादी समानता भाईचारा रैली है। इसमें सर्व समाज के लोग, हर जाति के, हर धर्म के लोग शामिल हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है। लेकिन इसमें मुख्य भूमिका गुर्जर समाज की है, इसका प्रबंधन गुर्जर समाज कर रहा है। रैली ये सबकी है और सभी समाज के लोग इसमें शामिल हैं। और ये जो साधने की बात आपने कही, हमें तो पूरा उत्तर प्रदेश को साध रहे हैं। हम तो हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो दुखी है, पीड़ित है, अपमानित है। लेकिन बीजेपी कहती आई है अब तक कि तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लगता रहा है। तो तुष्टीकरण कोई नेगेटिव शब्द नहीं है। तुष्टीकरण का मतलब होता है लोगों को संतुष्ट करना। हमें ऐसे कहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है सपा। अब आपने सही बात कही। 24 में अभी चुनाव होकर निपटा है। समाजवादी पार्टी के 7 कुर्मी सांसद चुने गए हैं, मुस्लिम 5 चुने गए, 4 मुस्लिम 4 चुने गए, पासी भी 4 चुने गए। तो कौन सा तुष्टीकरण? बीजेपी एक भी टिकट नहीं देती है। अगर 20% आबादी को 5 टिकट देना तुष्टीकरण है, तो ऐसा तुष्टीकरण हम करते रहेंगे, क्योंकि ये देश सबका है, किसी एक समाज का नहीं है। एक बात और, कल मोदी जी बोल के गए हैं गौतम बुद्ध नगर की इसी धरती से कि अखिलेश जी मायावती मतलब विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वो इसलिए नहीं आते थे, कुर्सी खिसकने का डर उनको रहता था। नहीं, ये परंपरा तो राजनाथ सिंह जी ने डाली। जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो एनडीए उसका डीएनडी का उद्घाटन करने आए, तो नोएडा की तरफ से उद्घाटन न करके दिल्ली की तरफ से किया। और जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नोएडा जो मुख्यमंत्री आता है उसकी कुर्सी छिन जाती है। तो इसका जवाब तो बीजेपी दे। तो अखिलेश जी ने फॉलो कर लिया क्या उस ट्रेंड? नहीं, अखिलेश जी बाय द वे नहीं आ पाए थे, ऐसा नहीं है। अखिलेश जी नोएडा की भूमि से बहुत प्यार करते हैं। नोएडा को 2 मेडिकल कॉलेज अखिलेश जी ने दिए, एक जो एलिवेटेड रोड दी, दादरी में नया तहसील भवन दिया, 20,000 की क्षमता का क्रिकेट का स्टेडियम दिया, किसानों का मुआवजा 5 गुना बढ़ाया। बीजेपी ने तो एक भी काम नहीं किया। आखिरी सवाल, तो आपको लग रहा है कि ये रैली असर कर पाएगी आपकी? बहुत ज़्यादा। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में दम पड़ गया है। समाजवादी पार्टी मजबूत हो गई है। पूर्वांचल में पहले से ही मजबूत थी, इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया कर देंगे। तो वहीं इसी मामले को लेकर के आगे हमारे संवाददाता ने बातचीत की मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व एसटी हसन से। उनका क्या कुछ कहना था इस दौरान, आपको वो भी दिखाते।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर सांसद, पूर्व सांसद एसटी हसन साहब। हसन साहब, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये महारैली जो है, आपको लगता है इस महारैली के जरिए 2027 का रण जो है वो आसान हो पाएगा? देखिए, आप देख रही हैं कि इस पर जनता आई है। अखिलेश यादव जी का हौसला अफजाई करने के लिए सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, जनता भी है, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आए हैं। हाँ, ये हमारे देश का अनेकताओं में एकता हमारी विशेषता है, जो समाजवादी पार्टी सबको एक दूसरे से बांधे हुए हैं, और इस गुलदस्ते को समाजवादी पार्टी कभी बिखरने नहीं देगी। कभी हिंदू मुसलमान एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। हम ये राजनीति कभी नहीं करेंगे। आपको लगता है कि रोना, जिस तरीके से अखिलेश जी पर ये इल्जाम लग रहा है कि अखिलेश यादव जब हारते हैं तो संस्कारों का रोना रोने लग जाते हैं, जो उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए कहा था कि मैं लाज रखता हूं उनकी उम्र का, उस पर उनके पंकज चौधरी साहब जो कि अध्यक्ष है यूपी के, उनका बयान है। प्रधानमंत्री जी के लिए कभी अखिलेश जी ने कोई अपशब्द नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं वो उन्हें शोभा नहीं देती। लूट का एटीएम है नोएडा आप लोग का? लूट का एटीएम है नोएडा? ये तो वो बताएंगे। हो सकता है कि उनकी पार्टी लूट कर रही हो, उन्होंने एटीएम बना रखा हो। अब मुझसे, मेरे मुंह से कहलवाई है मत, आप जानते हैं। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन साहब को आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल यादव, न्यूज इंडिया, गौतम बुद्ध नगर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।